हेलो फ्रेंड, आपको फिर से अपना यूट्यूब चैनल स्टडी बाय विवेक राज में स्वागत है। हम लोग 1.1, 1.2 तक के थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे। अब फिर से हम लोग पढ़ेंगे 1.3 का थ्योरी। 1.3 का थ्योरी में क्या बोल रहा है कि पहला वाला बोल रहा है कि शांत दशमलव प्रसार किसको बोलते हैं। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो याद रखेंगे, किसी भी परिमेय संख्याओं को उसके हर से अंश में भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो हम बताए होंगे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो p/q के रूप में रहता है। जैसे 2/3 यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऊपर वालों को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो बोल रहे हैं कि अंश से हर में भाग देने पर शेषफल क्या आने चाहिए, शून्य आने चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। जैसे हम लोग चेक करेंगे कि 7/8 है, 7/8 यह शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो 8 से भाग देंगे, इसको बोलेंगे हर, इसको बोलेंगे अंश। तो हर से भाग देंगे तो नहीं लगेंगे, ये छोटे अंक है तो हम या तो बड़े रहने चाहिए या इससे बड़े होने चाहिए। तो पॉइंट देंगे तो 0। कितने बार में लगेंगे, तो 8 7 56, 8 8 64, 8 बार में लग जाएंगे 64। तो 70 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। फिर से नहीं लगेंगे तो फिर से 0 बैठाएंगे। अब कितने बार में लगेंगे, तो अब लगेंगे 7 बार में 56, 4 आया। फिर से हम 0 बैठाएंगे तो 8 से 5 बार में लगेंगे 40। इसका शेषफल कितना आया, शेषफल 0 आ गए। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है। बाकी को वैसे ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे वाले हैं अशांत दशमलव प्रसार, या इसी का दूसरा नाम है अनवसानी दशमलव प्रसार। अशांत या अनवसानी आ जाए एग्जाम में कि अनवसानी दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल दे तो घबरा नहीं जाइएगा। अशांत का ही दूसरा नाम क्या है, अशांत का ही दूसरा नाम अनवसानी है। या अनवसानी दे दे या अशांत दे दे, दोनों का परिभाषा और एग्जाम्पल एक ही होते हैं, बशर्ते नाम इसका 2 गो है। तो नाम से नहीं डरना है, सिर्फ इसका काम देखना है कि क्या काम करता है। किसी भी परिमेय संख्या को उसके हर में अंश से भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं हो उसे हम लोग बोलते हैं अशांत या अनवसानी। इसका शांत का जस्ट उल्टा है। शांत में क्या होता है कि परिमेय संख्या को ही अंश से हर में भाग देने पर शेषफल शून्य होने चाहिए, 0 होने चाहिए, उसको बोलेंगे शांत दशमलव। और इसको में शेषफल शून्य नहीं आएगा तो बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। तो इसको जैसे इसका एग्जाम्पल है 1/7, 1/3, इसको हम करके दिखाएंगे कि 1/7 ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ठीक है। तो इसको हम लोग करके देखेंगे। तो 7 से हम लोग भाग देंगे तो 0 बैठाएंगे 1 बार में 7, फिर से 0 बैठाएंगे 4 बार में 28, 2 आ गया। फिर से 0 बैठाएंगे 2 बार में 14 आ गया। फिर से 0 बैठाएंगे 56, फिर से 4। ऐसे हम लोग भाग देते रहेंगे, पूरा भर बोर्ड हो जाएगा, भर कॉपी हो जाएगा, फिर भी इसका शेषफल 0 नहीं आएंगे। इसका मतलब कि आगे और तक जाएगा। जब 0 नहीं आ रहा है तो इसका और तक आगे जाएगा भागफल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो ये वाले थ्योरी को नोटबुक में नोट कर लेंगे। और बाकी जितने भी जो हम छोड़े हैं, जैसे 1/3, 1/2 को एक बार सोल्व कर देखेंगे, क्या इस सच में शांत दशमलव प्रसार है, क्या यह सच में अशांत दशमलव प्रसार है। तो जो हम छोड़े हैं उसको एक बार देख लेंगे। फिलहाल इसको नोट कर लेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, यही वाले थ्योरी में पढ़ेंगे कि p/q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। फिलहाल इसको हम लोग नोट करेंगे। चलिए फिर से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में ही थ्योरी में ही नोट करेंगे, थ्योरी वाले नोटबुक में ही नोट करेंगे। निम्नलिखित को p/q के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते, इतना सारा सवाल है, p/q के रूप में लिखना है। और ये
एग्जाम में 5 नंबर या 2 नंबर में आता ही आता है। अगर अच्छे से इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए अच्छे से हम लोग सीखेंगे, इसीलिए थ्योरी वाले वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि P/Q के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसको 2 तरीके से हम बताएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक और दूसरा लॉन्ग ट्रिक। तो फिलहाल पहले हम लोग लॉन्ग ट्रिक के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला क्या है सवाल, 0.999 ये क्या है, पहले हम पूछेंगे कि यह कौन सा दशमलव प्रसार है। तो आप लोग क्या बोलिएगा, जब ये डॉट डॉट कहीं दिख जाए तो हम बोलेंगे कि यह आंख मूंद के उसको बोल देना है कि क्या है भैया, अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है, जहाँ कोई सा भी संख्या में 0 पॉइंट के बाद डॉट डॉट दिख जाए उसको बोलेंगे कि यह अशांत दशमलव प्रसार है। और अशांत दशमलव प्रसार के भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे, इसको दूसरे तरीका से हम 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ये बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि यही वाले नंबर बार बार आगे रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, 9 के ऊपर बार लगा दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि माना कि x बराबर 0.9, बार को यहाँ नहीं लिखेंगे कि 0.9 मान लेंगे, ये गलत है, सिर्फ 0.9 मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे कि जितने नंबर के ऊपर बार रहेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार दिखेंगे, उतना ही नंबर से क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब 10 से ही गुना हम क्यों किए, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार है। अगर मान लो यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार रहते तो यहाँ हम लोग 100 से गुना करते, लेकिन फिलहाल यहाँ एक नंबर पे बार है, एक ही संख्या पे बार है, तो हम लोग 10 से गुना करेंगे। अगर 3 संख्या के ऊपर बार रहते तो 1000 से गुना करते हैं। तो अब हम लोग दोनों तरफ, यानी इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना करेंगे, तो इधर हो जाएंगे 10 गुने x बराबर, इधर गुना करेंगे तो 0.9 गुने 10। अब इधर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 0.9 को 10 से गुना करेंगे तो 0.090 कितने अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अरे पॉइंट के बाद 0 है, इसका क्या वैल्यू है, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रहते तब यहाँ हम लोग नोट कर सकते थे, लेकिन पॉइंट के बाद 0 है तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को जोड़ने पर, तो सेकेंड वाला को उतारेंगे, 10x बराबर 9, ठीक है। और इसका फर्स्ट वाला में क्या है, फर्स्ट वाला में है क्या माने हैं, x बराबर हम लोग क्या माने हैं 0.9, तो यहाँ पे 0.9 को ऐड कर लिए, ठीक है। फिर आगे एक स्टेप पढ़ेंगे, 10x बराबर 9, क्या 0.1 के बदला में x लिए हैं या x के बदला में हम 0.9 लिखे हैं यहाँ, तो क्या 0.9 के बदला में x लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ x लिख दिए। अब यह क्या है, चर मान है और इसको बोलेंगे अचर मान है। चर मान और अचर मान समझिए, A B C D के जितने भी अक्षर हैं अगर किसी संख्या के साथ जुड़ जाता है तो उसको बोलेंगे चर मान, और बिना सिर्फ संख्या है तो उसको बोलेंगे अचर मान। तो अब कोई बोलेगा कि यहाँ तो कोई नंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको कैसे बोलेंगे कि यह चर है। तो याद रखेंगे ABCD का नंबर या ABCD के साथ कोई नंबर अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह क्या है, चर मान है। तो यह चर मान है और इधर भी देखें चर मान है, तो दोनों को एक तरफ करेंगे तो 10x, इधर क्या है, ये अभी प्लस में है, इसको बाउंड्री पार कराएंगे तो -x हो जाएगा 9। अब 10x में से 1x को घटाएंगे, 9x बराबर 9।
फिर आगे देखेंगे, अब x बराबर क्या लिखेंगे 9, ये इधर क्या चीज़ में है, गुना में है, तो इसको बाउंड्री पार कराएंगे तो भागा में हो जाएगा। x बराबर 1, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। 1 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरीके से बाकी के जितने सवाल हैं सबको हम लोग बनाएंगे, सबको एक होमवर्क में इसको क्या करना है, बनाने का प्रयास करना है। फिलहाल इसका सेकेंड वाला मेथड हम लोग देखेंगे। सेकेंड वाला मेथड से भी हम लोग को 1 आना चाहिए ना। चलिए सेकेंड वाला मेथड क्या है, पहला वाला सवाल 0.9 दर्शा दिए। अब क्या करना है, जितना नंबर लिखा हुआ है पॉइंट के इधर से लेके पॉइंट के बाद तक के जितने भी नंबर हैं सबको क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिख लिए, और जितने नंबर के ऊपर बार है उतने हमको क्या कर देना है, 9 दे देना है। क्या कर देना है, 9 दे देना है। और उसके बाद कोई ऐसा भी नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है। अब एक ही नंबर था तो एक ठो 9 दे दिए। अगर यहाँ 2 गो नंबर पे बार रहता तो 2 गो 9 दे देते। फिलहाल एक ही नंबर पे है तो यहाँ पे एक 9 दे दिए। अब इसको हम लोग लिख लेंगे 9/9, कट कर देंगे, 1 आ गया। सिंपल से शॉर्ट तरीके। चलिए हम लोग इसको हम लोग दिखाते हैं शॉर्ट तरीके से। 2 को दिखाएंगे शॉर्ट तरीके से बना के, 2 7 9 के ऊपर बार। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितना नंबर है सबको लिख लेंगे 0 2 7 9। हम क्या बताएं कि जितने नंबर के ऊपर बार रहेंगे उतना ही नीचे क्या डाल देना है, 9 लिख देना है। कितने नंबर के ऊपर, 2, तो 2 को यहाँ 9 लिख दी। और क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाला देखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला ही देखेंगे कितने नंबर पे बार चढ़ा हुआ है, तो 2 को यहाँ 9 दे दिए। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे बार नहीं चढ़ा हुआ है। 2 एक ही संख्या, तो एक ठो 0 डाल देंगे। अगर यहाँ 2 गो रहता नंबर जिस पे बार नहीं चढ़ा हुआ रहता तो 2 गो 0 लगाते हैं। अब क्या करेंगे, फिर से इसको कर देंगे। और फिलहाल जिसके ऊपर बार नहीं रहते हैं, पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदला में 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसी को क्या करते हैं, ऊपर वाले में से घटा देते हैं। तो घटा देंगे तो कितना आ गया, 2 7, घटाएंगे तो 2 7, 9 में से 2 गया तो 7/9 9 0, ये आ जाएगा p/q के रूप में। बाकी जितने सारे सवाल यहाँ थ्योरी में लिखवाए हैं सबको एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। अब कोई बोल देगा कि 2.782 कोई बोलेगा कि 2.7824 को p/q के रूप में लिखे। अरे भाई ये तो 5 क्लास में 8 क्लास में ही पढ़े हैं कि क्या करते हैं, जितने ऊपर नंबर है सबको क्या लिख दिए, पॉइंट के बदला में 1 को डाल देते हैं, बाकी जितने अंक हैं उतने 0 बैठा देते हैं। ये हो गया p/q के रूप में लिखने के लिए। तो बाकी ऐसे सवाल को, ये सबको सवाल को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। और बाकी जैसे सवाल होंगे इसको हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिएगा एक बार सभी सॉल्यूशन को, ये लॉन्ग ट्रिक वाला को और शॉर्ट ट्रिक वाला को, और दोनों ट्रिक से एक बार बनाकर देखिएगा क्या सेम रिजल्ट आते हैं कि नहीं। और फिलहाल इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे।